जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं, आपका प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस, वो सब कुछ मिले। जो भी पॉजिटिव हो आपके लिए, ईश्वर वो सब कुछ आपको ज़रूर दें। डियर, हमने फ़ोटो अपलोड की, आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा। हम आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ढेर सारा लव यू सभी लोगों को। देखिए, लाइव तो आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमने पिछले साल कहा ही था आप लोगों को कि लाइव आएंगे उस चैनल पर अभी आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी ट्विन सोल जर्नी उस चैनल पर ज़रूर शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप सब हमारी सोल फैमिली है ना, तो सिर्फ फैमिली कहने भर के लिए थोड़ी ना है, फैमिली को पता होना चाहिए ना सब कुछ। इस वजह से जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना उस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ये मत कहना कि दी कौन सा चैनल है, हमें तो पता ही नहीं चला, आपने कब बता दिया, है ना। तो फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्द उस पर अपनी सोल जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। सब कुछ डिटेल में, हम कौन हैं, कहाँ से हैं। बस आप इतना समझ लो, हम सभी टैरो रीडर की तरह नहीं हैं। हम उनसे बिल्कुल अलग हैं, बहुत अलग हैं। हमारी ज़िंदगी उनसे बहुत अलग है। बस यूँ समझ लो कि किसी गुफा में तपस्या करने वाला एक सन्यासी सडनली टैरो रीडिंग करने लगा है। पता नहीं कैसे, जिसे टैरोट का भी पता नहीं था, जिसका पर्पस सिर्फ आत्मबोध की प्राप्ति था। पता नहीं कौन, आप उन्हें हमारे स्पिरिट गाइडर समझ सकते हैं। जैसे कि सडनली तो हिमालय लेके चले गए और वहाँ से लाकर फिर से संसार में धक्का मार दिया कि तुम चलो टैरो रीडिंग करो चल के, बहुत सारे लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। इस वजह से आप हमारी सोल फैमिली है ना। पता नहीं ज़िंदगी कब तक साथ दे ना दे, या फिर हम कितने दिनों तक यहाँ हैं, भाग जाएंगे बहुत जल्दी हम। तो आप लोगों को जगा कर जाएंगे, आप लोगों को एक सच्चा रास्ता दिखा कर जाएंगे। ये वादा है हमारा आपसे। आप सब लोगों को ट्विन सोल जर्नी का मतलब समझा कर जाएंगे। इस वजह से कह रहे हैं कि उसे सब्सक्राइब करिए। इधर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इधर शेयर नहीं कर सकते आप लोगों से, वरना उस चैनल को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसमें आजकल हमारी सिस्टर जो ABCD के वीडियोस अपलोड कर रही है ना, वो सिर्फ इसलिए कि वो चैनल कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि यूट्यूब की बहुत सारी कंडीशन चेंज हो रही हैं। इस वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते उस चैनल को, इधर ही बहुत कम टाइम पर वीडियो अपलोड कर पाते हैं। इस वजह से आप उसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग है, आज का टॉपिक है कि ये जून आपके लिए कैसा होने वाला है। आपकी लव लाइफ में क्या होगा और आपके करियर में क्या होगा, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, एंजेलिक गाइडेंस क्या है। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि ये जून आपके लिए कैसा होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होगा और आपके करियर में क्या होगा, है ना। तो चलिए पहले जल्दी से रिश्वत दे दीजिए, क्योंकि जितनी भी बलाएं थी ना आपकी ज़िंदगी से, वो सब दूर चली जाने वाली हैं इस जून में। और जो बलाएं नहीं जाएंगी ना,
उन्हें आप भगा देंगे मार मार के। समझ रहे हैं? तो जल्दी से रिश्वत दे दीजिए कहने से पहले। हमें ढेर सारी पॉजिटिविटी, हमें ढेर सारी ताकत, या फिर यूँ कहिए कि हमें ऑक्सीजन दे दीजिए कहने से पहले। अब हम रिश्वत नहीं बोलेंगे, अब हम ऑक्सीजन बोलेंगे। जल्दी से ऑक्सीजन दे दीजिए। जानते हैं ना कौन सा ऑक्सीजन? जल्दी से दीजिए, फिर जल्दी से बताते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। और उसकी शुरुआत हम करेंगे लव लाइफ से, और लव लाइफ की भी शुरुआत करेंगे एक प्यारी सी गज़ल से। समझ रहे हैं? ठीक है। तो डियर पायल नंबर 1, इस जून में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या होगा उसमें? लव लाइफ को लेकर 2 कंडीशन है, करियर को लेकर सबके लिए सेम बातें हैं। तो सबसे पहले हम लव लाइफ की बात करते हैं। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, बहुत हो चुका इंतज़ार, है ना, किसी के आने का। और कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी है जो किसी के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोनों की ख्वाहिशें पूरी होंगी, दोनों की ख्वाहिशें पूरी होंगी, जो किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और जो किसी के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जाने का इंतज़ार कौन से लोग कर रहे हैं? जो किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हुए हैं और ज़बरदस्ती उस रिश्ते को घसीट रहे हैं। जून के महीने में 15 जून से पहले आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में होंगे कि क्या करें, क्या करें। इस रिश्ते से मूव ऑन करें या फिर वेट करें, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी इशू में है, मतलब किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटेगा जून में, लेकिन वो संभल जाएंगे। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपका दिल टूटेगा थोड़ा सा, आपको तकलीफ होगी, तब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी कि क्या करूं, क्या करूं, लेकिन आप तुरंत संभल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपका सच्चा प्यार आ जाएगा। सडनली ही कोई आपका हाथ थाम लेगा। और जो लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं किसी के आने का, और वो गए भी कहाँ हैं, उनके जो पर्सन हैं वो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए हैं। और ये थर्ड पार्टी बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा लाइक डेविल टाइप की है। उसने आपके पर्सन को बांध के रखा हुआ है। लेकिन जून में आपके मेडिटेशन की वजह से, आपके सच्चे प्रेम की वजह से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से आपके पर्सन उस नेगेटिव एनर्जी से, उस थर्ड पार्टी से आज़ाद हो जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखेंगे, जिनके पर्सन बहुत समय से नहीं आ रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, ना आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना आपको जाने देते हैं। ठीक है, वो आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में खुद आ भी नहीं रहे हैं। जब आप जाने लगते हैं तो वो सडनली आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, और जब आप सोचते हैं कि इनसे रिश्ते आगे बढ़े तो वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जून में कुछ लोग, शायद ये फेमिनाइंस हैं, हमें ऐसा लगता है, जो इनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रही हैं। क्योंकि आप तो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप तो इनर वर्क कर रहे हैं, पर वो कर ही नहीं रहा है ना। तो आप उसका कार्मिक बर्डन कब तक खुद के ऊपर बोझ की तरह रखे रहेंगे? वो कभी अपने कार्मिक बर्डन से मुक्त हो नहीं पाएगा। और आप कब तक इसका इंतज़ार करेंगे? आपकी ज़िंदगी में कोई सच्चा सा सोलमेट भी तो आ सकता है, और हो सकता है कि आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। कुछ फेमिनाइंस ऐसा करेंगी, कुछ फेमिनाइंस जिनका मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा रूड है, नेगेटिव एनर्जी में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर कब तक इंतज़ार किया जाए। चलो मूव ऑन करते हैं। तो चलिए आंखें बंद करिए और हम प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं आपको। हमें आज सडनली याद आ गई और हमारा मन हो रहा है कि हम आपको सुनाएं। ठीक है? क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी न हो? क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी न हो? ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी न हो।
वादा जरूर करते हैं, आते नहीं कभी। वादा जरूर करते हैं, आते नहीं कभी। वादा जरूर करते हैं, आते नहीं कभी। फिर ये भी चाहते हैं, शिकायत कभी न हो। है ना? ये तो चाहते हैं, वादा ज़रूर करते हैं कि आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन आते नहीं कभी। और फिर ये भी चाहते हैं कि शिकायत कभी ना हो। ऐसा कहाँ हो सकता है? अब आपने क्या किया है? अब आपने एक्शन ले लिया है। जून में एक्शन ले लेंगे और आप क्या कहेंगे? पता है क्या कहेंगे आप? सुनिए। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है, तेरे शहर का बाजार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। तो हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है, तेरे शहर का बाजार नहीं। ये शहर का बाजार नहीं है कि जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ चले गए, है ना? आपका दिल है ये। तो डियर, बहुत सारी फेमिनाइंस खुद के लिए एक्शन लेंगी, और अगर आप ट्विन सोल जर्नी में नहीं भी हैं तो भी आप एक्शन लेंगे और आप मूव ऑन करेंगे। प्यार नहीं मरेगा, लेकिन आप अपने सोलमेट के साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी कुछ लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। उनका एक तरफ मस्कुलाइन है और एक तरफ उनका सोलमेट है। इस वजह से तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पहले भी कहते हैं कि ट्विन सोल जर्नी का मतलब विवाह करना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्विन सोल जर्नी में यूनियन करने के लिए दो शरीर का मिलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है, नहीं होता है। समझ रहे हैं? और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, या फिर अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, कोई भी है ये आपका, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गया है और उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कोई ब्लैक मैजिक सा किया है, समझ रहे हैं, किसी भी तरीके से उसे अपने चंगुल में फंसाया है, तो अगर आप 15 जून तक कंटिन्यू दोनों टाइम मेडिटेशन करते हैं और अपने पर्सन की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं, क्लीन करते हैं, तो आपके पर्सन का ऑरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन को नुकसान पहुंचाने आएगी, हार्म करने आएगी, वो पलट कर उसी थर्ड पार्टी के पास जाएगी, क्योंकि उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नेगेटिव एनर्जी उसके ऑरे में एंटर कर नहीं पाएगी, जिसका परिणाम ये होगा, क्या होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी है ना, डेविल एनर्जी है, वो रिटर्न होकर जाएगी और जिसने उसे भेजा है उसको ही नुकसान पहुंचाएगी। ये होता है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है ना, तो आप किसी से पूछिए जो आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, कि पहले के ज़माने में और अभी भी होता है कि जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, अगर उनको जिस पर्सन को मारने के लिए या फिर कुछ करने के लिए भेजा जाता है ना, अगर वो पर्सन वहाँ पर मिलता नहीं है, या फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, या फिर उसे कोई पॉजिटिव ऊर्जा प्रोटेक्ट करती है ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी इतना गुस्से में आ जाती है, इतना चिढ़ जाती है कि फिर वो जाकर उल्टा उसी पर वार कर देती है, उसी पर अटैक कर देती है जिसने उसे भेजा होता है। यही होगा उस थर्ड पार्टी के साथ, अगर उसने ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सन को फंसाया है तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जून में आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी गायब होने वाली है, भागने वाली है, उसे उसके कर्मों का फल मिलने वाला और आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और जो लोग मूव ऑन करके अपने सोलमेट के साथ
न्यू बिगनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इसके साथ भी आपका अनंत जन्मों का रिश्ता है। समझ रहे हैं? इसके साथ भी आपका अनंत जन्मों का रिश्ता है। हम हमेशा कहते हैं सोलमेट हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमारा सपोर्ट करने के लिए भेजा जाता है। इसलिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और करियर की तो बात ही छोड़ दो, करियर आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूछिए कैसे? अभी जून में जिन लोगों के साथ ऐसा हो गया कि उनकी जॉब चली गई है, उनका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, तो अभी जून में आप लोगों को कोई न्यू ऑफ़र मिलेगा, कुछ नया स्टार्ट होगा, या किसी की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिलेगा। कोई ओल्ड मैन है, उनकी तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऑफ़र मिल सकता है। आपके करियर में एक न्यू बिगनिंग होगी, फिर से सब कुछ स्टार्ट होगा। तो आपका करियर भी बहुत अच्छा है जून में, और आपकी लव लाइफ तो अच्छी होगी होगी। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद वो किसी चीज़ की न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं, या फिर वो कोई न्यू जॉब करने वाले हैं, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, जैसे कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पर पहली बार जॉब करने जाएंगे, कहीं ज्वाइनिंग करेंगे, तो वहाँ पर उन्हें उनका सोलमेट मिल सकता है इस जून में। तो डियर, ये है आपके लिए जून का प्रेडिक्शन। ये जून आपके लिए ऐसा ही होने वाला है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक परवाह करेंगे? कभी भी परवाह नहीं करनी है। अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, और आप मेडिटेशन भी कर रहे होंगे। तो डियर, ये जून आपके लिए कैसा होने वाला है? आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो फर्स्टली हम लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग लव लाइफ सुनने के लिए उतावले बैठे होंगे कि करियर वरियर तो बाद में बता देना, लव लाइफ पहले बताओ कि क्या होगा, है ना? देखिए, बहुत समय से हम कहते चले आ रहे हैं, कुछ लोगों को समझाते चले आ रहे हैं कि कोई है आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान जो आपको चीट कर रहा है, लेकिन आपका उससे मोह हो गया है। मोह, प्यार नहीं है। प्यार तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मोह बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि वो आपको चीट कर रहा है, आपको पता है कि वो आपको धोखा दे रहा है, बहुत इमेच्योर एनर्जी में है, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती उसके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, हम तो उसके बिना नहीं रह सकते, हम तो उसके बिना ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्या होगा हमारा? फिर घुट घुट के मरो, और क्या? यही होगा ना, जब आप जानते हुए भी। अच्छा बताइए कि आपको जब पता है कि इस भोजन में जहर है और फिर भी आप उसे खा लेते हैं, तो क्या होगा? आप किसी को दोष दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। लेकिन हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है। जिन लोगों का रिश्ता सोशल नेटवर्क के थ्रू जुड़ा था, जिनका पर्सन इमेच्योर था, लेकिन उसका आपके साथ एज डिफरेंस इशू था, आपको डाउट होता था कि वो आपको चीट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपकी ज़िंदगी में है क्योंकि आपका एक लेवल है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए आपसे जुड़ा था, ना कि वो आपसे प्यार करता था। तो इस जून में उसका नकाब उतरने वाला है। इसकी वो सच्चाई आपके सामने आने वाली है जिसे देखकर आप फिर इसके साथ रिश्ते में रह नहीं पाएंगे, आप मूव ऑन कर ही लेंगे। समझ रहे हैं? मूव ऑन कर ही लेंगे आप, और अच्छा भी होगा ये आपके लिए कि आप मूव ऑन कर लें, क्योंकि इसका आपके साथ एज डिफरेंस इशू है। और वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का, कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत इमेच्योर है, मतलब बेवकूफ़, कहाँ आप कहाँ वो, मतलब कि ज़मीन और आसमान, कोई लेवल ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। बेवजह ही आप उसके साथ कनेक्ट हैं, बेवजह ही पता नहीं कौन सा रिश्ता आप उसके साथ बनाए बैठे हैं। कुछ लोग इतने तन्हा होते हैं अंदर से कि उनसे कोई ऊपर से मीठी मीठी बातें भी करे ना, तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। अपनी तन्हाई मिटाने के लिए और भी ज़रिए हैं, उन्हें ढूंढिए।
सेल्फ लव करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ ऐसा करिए क्रिएटिव सा जिससे आपका मन लगा रहे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि धोखेबाज लोगों के चंगुल में फंस जाएं आप और फिर वो एक दिन आपको ब्लैकमेल करें। तो आप इस बंदे के चंगुल से निकलेंगे, इसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है। यूनियन कैसे? कुछ लोगों की शादी होने वाली है इस जून में। और कुछ लोगों को किसी पर्सन का प्रपोजल मिलने वाला है, न्यू पर्सन का। ये आपका क्रश हो सकता है, समझ रहे हैं, ये आपका क्रश हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये फायर साइन है और हो सकता है कि इसका आपके साथ कोई एज डिफरेंस इशू ना हो, थोड़ा बहुत हो, 1-2 साल का, 2-3 साल का, ज़्यादा नहीं, मतलब कि सेंसिबल है। अगर आपका ये क्रश है तो ये आपको प्रपोजल दे सकता है इस जून में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिनके पर्सन से शायद वो सेपरेट है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी भी वजह से, तो उनकी भी न्यू बिगनिंग होने के 50% चांसेस हैं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। जैसे कि होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों को 50+, जो 40-50+ हैं, उन्हें तब प्यार हो गया है, लेकिन समाज की बहुत चिंता है कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीज़ें। तो डियर, अगर आपके पर्सन ऐसे हैं और आप भी, हमें पता है कि इस एज के लोग भी हमारी रीडिंग देखते हैं, क्योंकि वो हमसे पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं और उन्हें भी प्रेम होता है। प्रेम करने की कोई उम्र थोड़ी होती है, प्रेम तो प्रेम है, कभी भी हो जाता है। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा थोड़ी ना बूढ़ी होती है, आत्मा तो किसी भी उम्र में प्रेम कर सकती है। तो डियर, आपके लिए भी शुभकामनाएं ये हैं कि आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोच रहे थे, लोगों के बारे में सोच रहे थे, फैमिली के बारे में सोच रहे थे, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, तो इस जून में उन्हें थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, उनके अंदर हिम्मत आएगी और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे, अपने दिल के बारे में सोचेंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे और आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, समझ रहे हैं। और इस जून में जो लोग मैरिड हैं उनके घर किसी नन्हे से मेहमान के आने की खुशी मिल सकती है, मतलब कि कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अगर ऐसा हो ना तो हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है इस जून में, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कर रहे हैं, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तरह तरह की साधनाएं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि डियर, आपका त्रिनेत्र, आपकी थर्ड आई, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने वाला है, समझ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक पावर मिलने वाली है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। सबसे पहली कंडीशन पर बात करते हैं, जिनका दिल तो टूट जाएगा, मतलब उनके पार्टनर का एक बहुत गहरा राज, एक बहुत बड़ा राज सामने आएगा, उसकी मीठी मीठी बातें सोचेंगे आप तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, हम समझ सकते हैं, लेकिन डियर, आपके लिए यही बेहतर है और इस बात को आपको मानना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर करना चाहते हैं। वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, इस वजह से इसको ईश्वर आपकी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। माना कि आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप अकेलापन महसूस करते थे ज़्यादा, तो आपको ऐसा लगता था कि कोई है आपको समझने वाला, कोई है आपको प्यार देने वाला, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना है, थोड़ा सा अपनी पोजीशन का ख्याल करना है, समझ रहे हैं। दिल टूटेगा, मानते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अच्छा भी लगेगा बाद में। आपको अंदर से ईश्वर एक स्ट्रेंथ देंगे, एक ताकत देंगे, एक पावर देंगे, आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रांग करेंगे और आपको अंदर से आत्मबल मिलेगा और आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देंगे।
यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। आज कुछ बात है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। क्या हंसी ख्वाब दिखाए थे मोहब्बत ने हमें, क्या हंसी ख्वाब दिखाए थे मोहब्बत ने हमें। खुल गई आँख तो, खुल गई आँख तो तकदीर पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्या बात है तेरे नाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ऐसा महसूस करेंगे आप। बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना है। और ऐसा नहीं है कि ये बुद्धू सा इंसान, ये दुष्ट सा इंसान आपकी ज़िंदगी से जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा इंसान नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जाए तो सही, देखना कितना अच्छा इंसान ईश्वर आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है ना। अब चलिए बात करते हैं करियर की। डियर, करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा आप लोगों को जून में। मतलब कि लाइफ थोड़ी सी फिनेंशियली इम्बैलेंस हो सकती है, थोड़ी सी, लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं बाहर से कोई ऑफ़र आ जाए जहाँ पर आपको जाना पड़े। मतलब कि यात्रा दिखाई पड़ रही है हमें, और किसी का ऑफ़र मिल सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई कॉल आ सकता है ऐसा, जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जून में ही। समझ रहे हैं? तो आपको आपके करियर में कुछ अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, वरना जून में थोड़ा सा आपकी लाइफ इम्बैलेंस रहेगी। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बस थोड़े से उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर सभी के साथ हो रहा है ना, सभी के साथ हो रहा है, सभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जल्दी से कोरोना ख़त्म हो जाए और जल्दी से लॉकडाउन हट जाए, फिर से ज़िंदगी पहले जैसी शुरू हो जाएगी। हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस वक्त जान है तो जहान है ना। तो ये है आपका जून। जून आपके लिए ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।